नंबर 27, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 124 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो देखिए, इसको मैं बोल रहा है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज है जो 120 रुपया हो जाता है, और हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज है जो हर साल बराबर होता है, मतलब प्रत्येक साल साधारण ब्याज का वैल्यू बराबर होता है। तो दो ईयर का वैल्यू दिया हुआ है 120 रुपया साधारण ब्याज, तो एक साल का कितना हो जाएगा? 60 रुपया। तो देखिए, इसको बनाने के लिए ये मान लेते हैं, ये मूलधन इसको में दिया हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं कि P मूलधन है, तो इसको मैं 2 वर्ष का बात कर रहा है, तो 2 लाइन इस प्रकार से खींच देंगे। अब देखिए, 2 वर्ष बोल रहा है तो 2 लाइन खींच देंगे, और बोल रहा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो 1 वर्ष वाला ये वैल्यू मान लेंगे और एक दूसरा वर्ष वाला ये, तो ये पहला वर्ष हुआ, ये दूसरा वर्ष, तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज भी 60 रुपया हो जाएगा, दूसरा वर्ष का भी साधारण ब्याज 60 रुपया हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं CI, तो CI है जो 124 रुपया है, 124 रुपया है, तो 124 रुपया CI है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो देखिए इसको पर ब्याज लगेगा क्योंकि इसके आगे कोई साधारण ब्याज वाला वैल्यू नहीं है, और इसको पहले देखिए एक साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज पर इसको पर ब्याज लगता है। तो देखिए, इसको पर ब्याज लगेगा तो कितना रुपया लगेगा? तो 4 रुपया लग जाएगा। तो ये टोटल है, ये टोटल जो आ गया हमको CI, तो CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो 60 120 120 4 24, तो 124 रुपया हमको दिया हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया हुआ था। अब बोल रहा है क्वेश्चन में ब्याज की वार्षिक दर कितना है, तो ब्याज का वार्षिक दर निकालना है। तो देखिए, ब्याज का वार्षिक दर निकालना है तो 60 पर ब्याज लगा, 60 पर ब्याज लगा तो 4 रुपया हमको ब्याज हो गया, तो 4 रुपया ब्याज हो गया कितना पर? तो 60 पर, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, कटेगा तो काट देंगे, कटता है तो काट देंगे, तो ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से, तो 20/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.2/3%, इसका सही आंसर है। तो इस तरह से इसे बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ देखना था कि 2 साल का साधारण ब्याज है जो दोनों बराबर होता है, तो दोनों साल का ये साधारण ब्याज हुआ और ये साधारण ब्याज, सिर्फ इसको हम ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा हमको साधारण ब्याज, जिसको SI बोलते हैं, और टोटल है जो चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 4 रुपया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6.2/3% है।